29 नवंबर 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को दैवी मैनर्स और दैवी फजीलत धारण करना है और उसके लिए एक बाप की याद, दूसरा सर्विस। इन दो बातों से हमारे अंदर वो फजीलत, दैवी फजीलत आती है। दूसरा बाबा ने कहा कि बाप के बच्चे बने हैं तो फरमान बरदार बन करके रहना है। कई बच्चे नाफरमान बरदार बन जाते हैं, अगर सर्विस नहीं करते हैं तो नाफरमान बरदार है। फिर बाबा ने कहा कि स्वयं को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि पवित्रता के आधार से ही नई दुनिया में ऊंच पद मिलता है। इसलिए काम विकार की चोट नहीं खानी है। फिर बाबा ने कहा कि अगर दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। बाप जैसे सबको सुख देता है, हमें भी सबको सुख देना है। कर्मणा में भी किसको दुख दिया तो दुखी होंगे। और उसके साथ बाबा ने एक बात और बताई कि बाबा बहुत बार समझाते हैं कि अखबारों में छपाओ, पैम्पलेट बांटो, लेकिन अभी तक किसी की बुद्धि नहीं चल रही है। इसलिए सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो। और एक अंडरलाइन वाली बात, जो अभी हमारे अंदर आसुरी अवगुण है उसको निकाल करके दैवी गुण धारण करने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा पूछ रहे हैं, दैवी मैनर्स धारण करने वालों की परख किस एक बात से हो सकती है? उत्तर है सर्विस से। कहाँ तक पतित से पावन बने हैं और कितनों को पावन बनाने की सेवा करते हैं? अच्छे पुरुषार्थी हैं या अभी तक आसुरी अवगुण है? यह सब सर्विस से पता चलता है। तुम्हारी यह मिशन है ही दैवी फजीलत सिखलाने की। तुम श्रीमत पर पतित मनुष्य को पावन बनाने की सेवा करते हो। मीठे बच्चे, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए दैवी फजीलत धारण करो। फजीलत माना मैनर्स। आसुरी अवगुणों को छोड़ते जाओ, पावन बनो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं शिवाय नमः। ऊंचते ऊंच शिव, उनको ही शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है, और शिव परमात्मा नमः तो फर्क हुआ ना। परमात्मा एक है, वह ऊंचते ऊंचे है, उनकी महिमा भी ऊंचे है। इस समय ऊंचे ते ऊंचा कर्तव्य करते हैं, उनका धाम भी ऊंचे ते ऊंचा है, नाम भी ऊंचे है। और किसको परमात्मा नहीं कहते? परमात्मा के लिए ही गायन है, हे पतित पावन। आते भी है पतित दुनिया और पतित शरीर में। पतित शरीर का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इसमें प्रवेश कर कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के
अंत वाले साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं। सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आते। खुद कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूं। बहुत जन्म लेती ही है राधे कृष्ण। उनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म साधारण है। ऐसे तो कहते नहीं है कि मैं पावन शरीर में प्रवेश करता हूं। शिव बाबा क्या कहते, मैं पतित शरीर में, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। जो पूरे 84 जन्म लेकर के अभी लास्ट अंतिम जन्म में साधारण मनुष्य है, और फिर साधारण मनुष्यों को ही बाबा देवता बनाते हैं। भगवानुवाच मैं साधारण तन में आता हूं। बहुत जन्म अब भगवान जरूर आकर के इस साधारण तन द्वारा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि मैं परम पिता परमात्मा हूं। इसके तन में आकर के समझाते हैं। मैं कृष्ण की आत्मा नहीं हूं, न ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा। डायरेक्ट शिव भगवान वाच कि न मैं कृष्ण की, न ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा हूं। मैं परमपिता परमात्मा हूं, जिसको शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। मैं इसमें आया हूं। मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वो तो संपूर्ण ब्रह्मा है। वो प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं जब वो अंतिम जन्म में साधारण रूप में है। मुझे तो यहाँ पतितों को पावन बनाना है। मेरे द्वारा ही वह सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन बना है, इसलिए उनको सूक्ष्म में दिखाया है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु मनुष्य सुनी अनसुनी कर उल्टी बातों पर चलते रहते हैं। आसुरी बुद्धि से सुनते हैं। ईश्वरीय बुद्धि से सुने तो संशय सब मिट जाए। आसुरी बुद्धि से सुनेंगे तो प्रश्न संशय ही पैदा होगा, और निश्चय बुद्धि बन करके सुनेंगे तो बाबा की एक एक बात पर निश्चय पक्का होता जाएगा। त्रिमूर्ति का चित्र दिखाने बिगर समझाना मुश्किल है। उन्होंने त्रिमूर्ति ब्रह्मा नाम रख दिया है, क्योंकि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की रचना रचते हैं। तुम बच्चे अभी सम्मुख बैठे हो, सब पतित से पावन बन रही है। जितना जो बनेगा वह सर्विस से दिखाई देगा। अर्थात जितना जो आत्मा पावन बनेगी वो सर्विस से पता पड़ जाएगा, क्योंकि जो आत्मा पावन बनती जाएगी वो सर्विस करने बिगर रहेगी नहीं। यह अच्छा पुरुषार्थी है, इनमें अर्जुन अवगुण है। देवताओं में दैवी गुण थे, हरेक अपने आसुरी गुण और उन्हों के दैवी गुण वर्णन करते हैं। अभी आसुरी अवगुणों को छोड़ना है, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे दैवी गुण धारण करो,
खान पान चलन में फजीलत चाहिए। देवताओं का खान पान कितना अच्छा, कैसा होता है, जो देवताओं के लिए कहा 56 भोग खाते हैं। तो हमारा भी खान पान देवी चाहिए। पतित मनुष्यों को बद फजीलत कहेंगे, देवता ये फजीलत वाले हैं, तब तो उन्हों का गायन है मैनर्स। हर एक को पुरुषार्थ करना है, हर एक को पुरुषार्थ करना है, जो करेगा सो पाएगा। मैं करूं और आपको मिले, और या आप करो मुझे मिले, ड्रामा में है ही नहीं। अब भगवानोवाच तुमको सहज राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। ज्ञान सागर एक बाप है जो तुम्हें ज्ञान देकर सदगति में ले जाते हैं। उन्हें ही सुखदेव भी कहा जाता है। तो यहाँ की सब बातें न्यारी हैं। जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उन्हों की ही बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा। बहुत करके पूछते हैं, दादा को ब्रह्मा क्यों बनाया है? बोलो, इन बातों को बैठकर समझो। हम तुमको इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाए, ब्रह्मा के 84 जन्मों की। सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया पावन बन देवता बन जाएंगे। पावन बनने बगैर वर्षा मिल नहीं सकता। भगवान ऊंचते ऊंच निराकार शिव बाबा है। वर्षा देने लिए जरूर ब्रह्मा तन में आएगा। यह प्रजापिता ब्रह्मा है, सूक्ष्म वतनवासी। ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, उनको संपूर्ण ब्रह्मा कहेंगे। और यहाँ जब तक साकार दुनिया में साकार शरीर में है, प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। वहां थोड़ी ही प्रजा रचेंगे सूक्ष्म वतन में। हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया साकार में है, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी साकार में है। यह राज आकर समझो। हम इस दादा को भगवान नहीं कहते, यह प्रजापिता है। इनके तन में शिव बाबा आते हैं पावन बनाने। यहाँ कोई पावन नहीं है। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का कोई अर्थ नहीं है। ब्रह्मा को मनुष्यों का रचयिता भी कहते हैं, इसलिए प्रजापिता कहा जाता है। इसमें वह निराकार प्रवेश कर वर्षा देते हैं। रचयिता भी कहते हैं, इसलिए प्रजापिता कहा जाता है। इसमें वह निराकार प्रवेश कर वर्षा देते हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा पावन है, वह पतित से पावन बनते हैं। हम ब्राह्मण भी पतित से पावन देवता बनते हैं। शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। भगवान ही भक्तों का रक्षक है, वही सबको सद्गति देंगे। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। पहले पहले पावन है लक्ष्मी नारायण। वे जरूर पुनर्जन्म लेते होंगे। 84 जन्म पूरे होने से फिर साधारण मनुष्य बन जाते हैं। उनमें फिर बाप प्रवेश करते हैं।
तो यह व्यक्त ब्रह्मा व अव्यक्त ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में सृष्टि नहीं रची जाती है। अक्सर करके लोग इस बात पर मूंझते हैं, तो तुमको समझाना है। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों अर्थात 84 जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। भारत में पहले देवी देवता आए, वह फिर पिछाड़ी में हो जाएंगे, फिर पहले वही जाकर देवी देवता बनेंगे। विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए। बच्चों ने अर्थ सहित बनाया है। ब्राह्मण चोटी, देवता सिर, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य पेट, शूद्र पैर। शूद्र के बाद फिर ब्राह्मण। वर्णों का भी चक्र हुआ ना, यह भी समझना और समझाना है। बाबा ने बहुत बार समझाया है कि अखबार में पढ़ता है फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए कि स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था, और अब है ही नर्क, तो जरूर पुनर्जन्म नर्क में लेंगे। अगर स्वर्ग में गया, फिर तुम उनको बुलाकर नर्क का भोजन क्यों खिलाते हो? तुम रोते क्यों हो? वो तो स्वर्ग में गया है, खुशी होनी चाहिए। परंतु इतनी बुद्धि नहीं है जो समझे कि स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही आकर करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। तुम ब्राह्मण संगम पर बाप से वर्षा ले रहे हो, बाकी सब है कलयुग में। संगम पर आत्मा परमात्मा मिल रही है। इनको कुंभ का मेला कहा जाता है। तुम ज्ञान गंगाए ज्ञान सागर से निकली हो। भक्ति में समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे, इसलिए गंगा में डुबकी लगाते हैं। इतनी ठंडी में भी लोग डुबकी लगाते हैं पावन बनने के लिए। फिर भी पावन मनुष्य की पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि पावन डुबकी लगाने से नहीं बनते। पावन बनाना तो तुम्हारी मिशन का कर्तव्य है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है पावन बनने और बनाने के लिए। यह है ईश्वरीय मिशन। तुम ही पतित मनुष्य को पावन देवता बनाते हो। श्रीमत पर हम बिगर श्रीमत कोई कर्म नहीं करते। बाबा हमें ऐसी श्रीमत हर कर्म के लिए देते हैं। उठना कैसे है, बोलना क्या है, देखना कैसे है, चलना कैसे है, सोचना क्या है, हर कर्म की श्रीमत। श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है, वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। पहले है लक्ष्मी नारायण, फिर अंत में है ब्रह्मा सरस्वती। आदिदेव आदि देवी बनते हैं। अभी ये बातें किसने समझाई? शिव परमात्मा नमः गाती भी है। हे परमपिता परमात्मा, आपकी गतमत सबसे न्यारी है। वह श्रीमत देते हैं गति के लिए, गति और सदगति। दुर्गति वालों की सदगति करने वाला, उनकी श्रीमत सब मनुष्यों से न्यारी है। बाकी भक्ति मार्ग है घोर रात्रि, आधा कल्प है ज्ञान दिन। शिव बाबा कहते हैं मैं अंधेरी रात में आता हूँ, रात को दिन बना दे। ये ज्ञान एक ही ज्ञान सागर शिव बाबा के पास है।
ऋषि मुनि आदि सब कहते आए हैं कि परमात्मा बेअंत है। बाप को नहीं जानते तो गोया नास्तिक ठहरे। आधा कल्प है नास्तिक, आधा कल्प है आस्तिक। तुम अब बाप को, बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो और कोई नहीं जानते, इसलिए कहा जाता है निधन के। ये ज्ञान कोई नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, वो क्या देते हैं, इसलिए निधन के। अनेक धर्म, अनेक मते हो गई है। अब बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। याद करना है शांति धाम और सुख धाम को। जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सिर्फ पवित्र बनो। धंधे बिगर गृहस्थ कैसे चलेगा, इसलिए रहना गृहस्थ में है। धंधा दूरी आदि भी करनी है, क्योंकि गृहस्थी चलाने के लिए तो धंधा दूरी करनी पड़े। लेकिन बाबा कहता है सिर्फ गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। सिर्फ पवित्र बनना है और बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मैं सोनार भी हूं। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है, इसलिए तुम्हारी आत्मा जब पावन बने तब फिर शरीर भी पावन मिले। सच्चे सोने का जेवर भी ऐसे बनेगा ना। अब तो आत्मा और शरीर दोनों ही आयरनिंग जेवर है। फिर पावन बनाने की युक्ति बाप बताते हैं, इसलिए कहते हैं तुम्हारी गतमत श्रीमत सबसे न्यारी है। अभी तुम जानते हो ये सदगति का रास्ता कोई बतला नहीं सकते। गायन होता है तो जरूर कुछ करके गए हैं। अभी कलयुग है, फिर सतयुग होना है। संगम पर तुम बैठे हो, तुम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण हो। कमल फूल सम पवित्र रहते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। माया से ही कई फेल हो जाते हैं। काम का घूसा जोर से लगता है। बाबा कहते हैं खबरदार रहो। अगर गिरा तो फिर किसी को कह नहीं सकेंगे कि काम महाशत्रु है। बाप कहते हैं फिर भी पुरुषार्थ करो। एक बार हराया, दूसरी बार हराया, फिर अगर तीसरी बार हराया तो खत्म, पदभ्रष्ट हो जाएगा। प्रतिज्ञा की है तो उस पर पूरा रहना है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। परंतु सब तो प्रतिज्ञा पर कायम नहीं रहते हैं, गिरते भी रहते हैं। कोई फिर बाप को छोड़ भी देते हैं। बहुत भागने वाले भी हैं। अंत में तुमको पूरा साक्षात्कार होगा कि कौन क्या बनेंगे। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। जो दुख देते हैं वह दुखी होकर मरते हैं। बाप तो सबको सुख देने वाला है। तुम्हारा भी काम है सबको सुख देना। कर्मणा में भी किसको दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बेहद के बाप के साथ पूरा मददगार पूरा फरमान बरदार वफादार होकर रहना है। अच्छा, नीचे नीचे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग।
पहला, बाप के साथ वफादार फरमान बरदार होकर रहना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। काम की चोट कभी नहीं खानी है। इससे बहुत सावधान रहना। वरदान है,
मालिकपन की स्मृति से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बाप द्वारा जो भी शक्तियां मिली है उन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। समय पर शक्तियों को यूज करो। सिर्फ मालिकपन की स्मृति में रहकर फिर ऑर्डर करो तो शक्तियां आपका ऑर्डर मानेगी। कोई भी व्यक्ति सीट पर बैठ करके फिर ऑर्डर करे तो मानते हैं। अगर कमजोर होकर ऑर्डर करेंगे तो नहीं मानेगी। बाप दादा सभी बच्चों को मालिक बनाते हैं, कमजोर नहीं। सब बच्चे राजा बच्चे हैं क्योंकि स्वराज्य आपका बर्थ राइट है। यह बर्थ राइट कोई भी छीन नहीं सकता। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर हर कर्म करो तो सफलता मिलती रहेगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब यह जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु वो कहता है बच्चों, सचमुच जहां सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सत्युगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी जहां सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं, देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब ये कहना उन्हों का रॉन्ग है क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सत्युग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सत्युग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है और फिर 63 जन्म द्वापर कलयुग के अंत तक। टोटल उन्हों के जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी ये जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, ये कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों ही पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है? अब मनुष्यों को यह नॉलेज ही नहीं है। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां हो सकती है। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं।
और जानवर अपनी योनि में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता और न जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में माना अपनी मनुष्य योनि में जन्म लेकर भोगनी पड़ती है, तो दुख सुख की महसूसता आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना होता है, मगर उन्हों में यह बुद्धि नहीं कि यह भोगना किस कर्म से हुई है। जानवरों को उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है। जानवरों की भोगना को भी मनुष्य देख करके फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं, जड़ झाड़ भी योनि लेते हैं। यह तो सहज और विवेक की बात है कि जड़ झाड़ ने क्या कर्म किया है जो उन्हों का हिसाब किताब बनेगा। जैसे देखो गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंत काल जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि में वलवल उतरे। परंतु इस कहने का मतलब यह नहीं कि मनुष्य कोई सुअर की योनि लेता है, परंतु सुकर की योनि लेता है। परंतु सुकर का मतलब यह है कि मनुष्य का कार्य भी ऐसा होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब यह तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं, तो अपने को इस संगम समय पर अपने जीवन को पलटाए, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं सहज योगी हूँ। आप श्रेष्ठ आत्माओं का इस समय का सहज योगी राजयोगी जीवन का हर कदम हर कर्म नए विश्व का विधान बन जाता है। ब्राह्मणों की विधि सदा के लिए विधान बन जाती है। विधान माना कायदा। इसलिए दाता के बच्चे दाता विधाता और विधि विधाता बन जाते हैं। आज लास्ट जन्म तक भी आप दाता के बच्चों के चित्रों द्वारा भक्त लोग मांगते ही रहते हैं। शांति दो, सुख दो, प्यार दो, धन दो, शक्ति दो, मांगते ही रहते हैं। इसलिए बाबा कहता ब्राह्मणों का हर कर्म विधान बन जाता है। अव्यक्त इशारे हैं। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं। कहते हैं ये मैं चाहती नहीं हूं लेकिन मेरी नेचर है। वैसे निरंतर सहयोगी अथवा सहयोगी की नेचर बनाओ तो नेचुरल हो जाएगी। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म है ही सदा सहयोगी अर्थात योगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से भी सब सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाते हैं, हो जाएंगे। इसलिए अपनी नेचर को नेचुरल बनाओ। अपनी कौन सी नेचर है? शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान, पवित्रता, ये हमारी नेचुरल नेचर है। इसको नेचुरल बनाइए। तो आज बाबा ने कहा दुख देंगे तो दुखी होकर
मन सा कर्मण में भी किसी को दुख नहीं देना है। वो भी तुम्हारे अंदर दैवी फजीलत चाहिए। दैवी फजीलत गृहस्थ व्यवहार में रह के पवित्र बनना है और एक बाप को याद करना है। पावन बनेंगे तभी कुछ बताएंगे। पावन बनेंगे। सरकार ब्रह्मा को प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। सूक्ष्म आत्मा संपूर्ण फरमान बरदार रहना। हाँ, फरमान बरदार रहना। बाप का वफादार और फरमान बरदार बनना है। बाप भी तकलीफ शरीर में आते हैं। कमजोर और आसुरी मत का कमजोर होकर ऑर्डर करने का, आसुरी मत को निकालने का है। आसुरी मत को निकालना है और श्रीमत पर चलना है। पावन बनकर औरों को पावन बनाना है श्रीमत पर। दैवी मैनर से उसकी निशानी क्या? देवी मैनर्स धारण करना है। मनुष्य से देवता बनाने बाबा आया है। सर्विस से पता पड़ता है कि दैवी मैनर्स कितने धारण किए हैं। अपने को देखना है कि हमारे अंदर आसुरी अवगुण है या दैवी गुण है। खान पान बड़ा शुद्ध होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन को प्रभु का मेला कहते हैं, जो संगम पर ही होता है। धरती बहन, आज बाबा ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा तो क्या कहा? मैं संपूर्ण ब्रह्मा में नहीं आता, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश कर। मनुष्य की योनि में लेता है, जानवर की योनि में। जानवर को क्या होता है वो मनुष्य समझ सकता है, क्योंकि उसमें बुद्धि है। बस हो गई मुरली पूरी। जरूरत नहीं है। 84 जन्म में ही जन्म देते हैं। 84 लाख लोग जो करते हैं 84 लाख सब वो सब होगा, लेकिन हम 84 शिक्षाओं पर हम प्यारे बाबा ध्यान धरेंगे, बनाने वाले आपके गुणों का दान करेंगे। खुश रहेंगे, खुश करेंगे, रहेंगे हम सदा खुशहाल रहेंगे। खुशी से माला माल करेंगे और भरी शिक्षाओं पर हम प्यारे बाबा ध्यान धरेंगे, ध्यान धरेंगे।
कोई ना अब मुरझाया होगा, हर चेहरा मुस्काता होगा, सर्व खजानों के मालिक से भरपूर सभी का। कोई ना हर चेहरा मुस्काता होगा, सर्व खजानों के मालिक से भरपूर सभी का। और तनाव के सारे खत्म सभी के जा। प्यार भरी शिक्षाओं पर हम प्यारे बाबा